हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। देखिए, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0, 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब हमें इस फंक्शन की इस इंटरवल के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी उन सब पे हमें एफ की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एफ को लेट कर लेते हैं। देखिए लेट, हाँ, तो यहाँ से देखिए लेट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 2x। अब क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ऐसा करने पे देखिए क्या हो जाएगा, जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स तो हो गया आपका एफ डैश एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस 2x, और उसके बाद किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स 2x का। तो यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स, ये तो आपका आ गया कॉस 2x, और डी बाई डी एक्स 2 का तो आप एज इट इज रहेगा, और एक्स का 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 1, तो ये क्या आ जाएगा सिंपली 2। सो एफ डैश एक्स की जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी ये आपकी क्या आएगी, 2 cos 2x। अब क्या करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से देखिए cos 2x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपका 0/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 0 से 2 का डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देन cos 2x आपका क्या आएगा, ये आपका 0 के इक्वल आएगा। अब यहाँ से देखिए क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, जब cos x आपका 0 होता था तब आप x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे। x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूले का यूज़ करते थे, 2n+1 इंटू π/2, और वेयर n किससे बिलोंग करता था, इंटीजर से, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे cos 2x है, तो देयरफॉर जब आप 2x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n+1 इंटू π/2, और ये 2 किस में चलाएगा, अपॉन में। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2n+1 इंटू π/, ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा π/4, और n क्या है आपका, इंटीजर है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 तक दिया है। एक एक करके आप वैल्यू रखते जाइए। यहाँ पे क्या ले लीजिए, एट n इक्वल्स टू 1, सॉरी n इक्वल्स टू, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करिए। यहाँ से 0 दिया है आपको, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करिए। यहाँ से देखिए x इक्वल्स टू, जब आपने n की जगह पर 0 रखा, +1 इंटू π/4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 का 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 0 + 1 इंटू π/4। अब देखिए π/4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका π/4। ये आपकी x इक्वल्स टू π/4 एक वैल्यू आ गई। ध्यान है, ये तो 0 इंटू 2 दिया है, ये तो 0 है ही आपका, और पाई की वैल्यू क्या होती है 180। 180 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 360 आएगा। जो भी आपको वैल्यू निकालना है ये क्या है, आपको इसी के बीच में रहनी है, इसी के बीच से आगे नहीं जानी है। तो π/4 आपका कितना होता है, ये होता है 45 होता है आपका। अब देखिए 45 0 और 360 के बीच में है। इसी तरह ये अब x इक्वल्स टू 1 पे भी फाइंड करते हैं। यहाँ से देखिए एट x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से देखिए n की जगह पे आप 1 रख दीजिए। n की जगह पे जैसे ही आप 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 + 1 और इंटू π/4। फिर यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और +1 इंटू π/4। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 3, और 3 का π/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3π/4। इसकी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू 180 अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 45 आएगा। ठीक है, 4 4 जा 16 और 4 5 जो 20। अब देखिए 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और एक 135 आएगा। तो देखिए ये 0 to 360 के बीच में आपकी वैल्यू लाई कर रही है। अब यहाँ से देखिए हमें और आगे बढ़ना है, एट x इक्वल्स टू 2। सो x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, 2n+1 इंटू π/4। तो n की जगह पे आप क्या रखेंगे 2, तो 2 इंटू 2 + 1 इंटू π/4। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 4 + 1 इंटू π/4। तो यहाँ देखिए 4 1 5, ये क्या हो जाएगा आपका 5π/4। इसे भी आप जब निकालेंगे तो ये देखिए 180 और 4 को सॉल्व करेंगे तो ये 45 आएगा। तो यहाँ देखिए 5 5 जा 25 पावर 2, 5 4 जा 20, और ये 25, देखिए 2 2 5 आएगा आपका। ये भी क्या हो रही है, 0 to 360 के बीच में लाई कर रही है। मतलब हमें और आगे बढ़ना है, एट x इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 2n+1 इंटू π/4। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 3 + 1 इंटू π/4, तो 3 2 जा 6 + 1 इंटू π/4, तो 6 1 7। ये क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल्स टू 7π/4। तो मतलब हमें क्या करना है, 7 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 45 से।
तब यहाँ से देखिए 7 5 जा 35 पावर 3, 7 4 जा 28 और 28 3 31 315। देखिए आप जो जो चीज़ें करते हैं, देखिए सब में टोटल 90 का डिफरेंस आ रहा है। देखिए 135 में हम 90 ऐड करेंगे, 5 9 3 12 और ये 1 1 2, ठीक है। और इसमें भी ऐड करेंगे 2 2 5 में 90 जब आप ऐड करेंगे, 5 में 0 ऐड हुआ 5 9 2 11 और 3 2 2 1 3, सॉरी आपका 5 है, तो देखिए 315। जैसे आप 315 में 90 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये 360 से जो वैल्यू है आपकी ये आगे निकल जाएगी, मतलब अब हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो x की टोटल वैल्यू कितनी आई है, x की एक वैल्यू आई है π/4, दूसरी वैल्यू आई है 3π/4, तीसरी वैल्यू आई है 5π/4 और चौथी वैल्यू आई है आपकी 7π/4। ये आपकी x की वैल्यूज़ आई हैं। चलिए आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए ये x की वो वैल्यूज़ है जो हम लोगों ने फाइंड करी हैं और ये x का वो इंटरवल है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब इन सारी वैल्यूज़ पे आपको देखना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन आपका मैक्सिमम है। तो देखिए एट x इक्वल्स टू 0, सो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा आपका sin 2 इंटू 0 मतलब sin 0, और sin 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0। अब यहाँ से देखिए एट x इक्वल्स टू 2 पाई पे, सो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रख देंगे 2 पाई। तो देखिए साइन 2 इंटू 2 पाई तो क्या हो जाएगा साइन 4 पाई, सॉरी यहाँ से देखिए साइन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो यहाँ से देखिए अब अगला पॉइंट क्या होगा, एट एक्स इक्वल्स टू π/4, सो एफ π/4 इक्वल्स टू साइन 2 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका π/4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू आपकी क्या होती है, ये होती है 1। अब एट एक्स इक्वल्स टू 3π/4, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू 3π/4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 3π/2, और ये 3π/2 की वैल्यू आपकी क्या आएगी माइनस का 1। अब यहाँ से देखिए एट एक्स इक्वल्स टू 5π/4, सो यहाँ से देखिए एफ ऑफ 5π/4 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ये आएगी साइन 2 इंटू 5π/4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी साइन 5π/2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आएगी। अब यहाँ से देखिए एट एक्स इक्वल्स टू 7π/4, तो एफ 7π/4 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, इसे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो साइन 2 इंटू 7π/4, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ से देखिए साइन 7π/2, इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी -1 जब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपकी किस पे आ रही है। यहाँ पे जब आप देखेंगे सारी वैल्यूज़ को, देखिए एफ ऑफ 0 है, एफ ऑफ 2 पाई निकाली, जितनी भी वैल्यूज़ आप निकाली है देखिए 0 आई है, 1 आई है और -1 आई है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू के पॉइंट बताने हैं। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपकी +1 आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे आ रही है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू के पॉइंट क्या हो जाएंगे आपका π/4 हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 5π/4। तो मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू π/4 और इन कॉमा 5π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।